भी कुछ बड़ा होने वाला है। अगर छप्पड़ फाड़ के तुम्हें दिया है ना तो छप्पड़ फाड़ के लेना भी जानता है कि कमजोर हो और अरे कमजोर नहीं है, एग्जाम्पल आ जाएगा, उनसे पूछो। बाहर निकले बना रहे हैं। हाँ। सरकार इतनी तानाशाही होगी, घर पुलिस लगा देती है। टिकैत ने कहा कि ये विरोध के ताबूत में आखिरी, इसलिए उन्होंने कहा हिंदू से मिलना कोई गलत बात है क्या? 5 साल कहाँ था? 5 साल कहाँ था? दिया कि आइए आप राजधानी जरूर आइए, आपका वेलकम होगा। या तो कहे ना और कहे तो करके दिखाए। अरे यहाँ बक्कल उतरवाने अपना दिखे तो बहुत सारे तथ्य ये भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष भी कह रहा है। किसान दिल्ली जाना चाहता है, उसे रोकने वाला अब कोई नहीं। दूरबीन लेके घूमते हैं, अपराधी ढूंढते हैं, राजधानी से ललकारेंगे, सावधान योगी। थोड़ी बहुत भी नहीं संख्या, 500 किसानों की संख्या बताइए, 500 ट्रैक्टर यहाँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। किसानों की तरफ से 2 बड़ी तारीखें दी गई हैं। 2 बड़ी तारीखें कौन सी, जिनका जिक्र मैं कर रही हूं? 22 नवंबर जो सीधे राजधानी की तरफ कूच की बात करता है। दूसरी तारीख 26 नवंबर की आ जाती है, जो उसमें भी कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या है, सीधे आपको बता देते हैं कि अब शीतकालीन सत्र भी शुरू हो चुका है और साथ में इस किसान आंदोलन को पूरे 1 साल हो जाएंगे। उस 1 साल पूरे होने पर अब सभी किसान संसद की तरफ कूच करेंगे। थोड़ी बहुत भी नहीं संख्या, 500 किसानों की संख्या बताइए, 500 ट्रैक्टर यहां से कूच करेंगे, किसान कूच करेंगे, तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और एक शब्द जिस पे सबसे ज्यादा जोर दिया है राकेश टिकैत ने कि ऐतिहासिक महापंचायत जरूर होगी, वो भी कहां? पूर्वांचल में। पूर्वांचल में भी लखनऊ, राजधानी लखनऊ में होगा। जब राजधानी से एक बड़ा मैसेज किसानों की तरफ से जाएगा तो आप सोचिए कि सूबे में कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है जब 2022 के चुनाव भी सर पर मंडरा रहे हो। अपने आप में 2 बड़ी बातें हैं। साथ में ये भी है कि जो राकेश टिकैत ने कहा कि ये विरोध के ताबूत में आखिरी ऐसा बड़ा पड़ाव होगा जिसमें कुछ बड़ा होने वाला है, तो उनकी तरफ से ये बयान भी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और काफी लोग जुड़े हुए हैं जो पहले से इस आंदोलन में काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करती हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम किशन पाल है। तो माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि आपने कहा कि आप पूर्वांचल में भी एक बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं, साथ में ये भी कहा कि संसद की तरफ भी कुछ करेंगे, क्योंकि आपको पता है, सीधे सीधे पता है, या मैं ये कह लूं कि इनडायरेक्टली बात करने वाले कि शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, या इसीलिए आप सीधे संसद की तरफ कूच करना? देखो, हमें सत्र वस्त्र का तो पता नहीं। हाँ। हम लोग इतना जानते हैं कि मोदी जी ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कि कानून एकदम दूध की तरह साफ है। अच्छा। एकदम सफेद है। हाँ। कुछ भी काला नहीं है। हाँ। और मोदी जी ने ये कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी कहीं जाने वाली नहीं है। वो 1000 बार हम उनसे भी सुन सकते हैं और आप भी बात। तो अब ये 2 बातें क्लियर हैं। हाँ। तो एमएसपी देश के किसी भी भाग में नहीं मिल रही है। और खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी हम कम से कम 4-5 डिस्ट्रिक्ट घूम के आए, मंडियां देख के आए। एक भी मंडी में कहीं भी कोई धान की एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा। 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट की आपने बात की उसको पारदर्शिता में लाएं, बताएं कहां कहां आपने देखा? हाँ। इटावा, हाँ। मैनपुरी, हाँ। फरुखाबाद, ये और कन्नौज। क्या हालत? इनमें धान जो है किसान का 3 दिन बाद आड़तिया तौलता है, जब किसान उसके सर पैर जोड़ता है तब, और वो भी 950 रुपए कुंटल में। हाँ। इससे ज्यादा नहीं बिक रहा है। तो मोदी जी 1800 रुपए साथ साथ अपना सर्वे भी कर रहे हैं कि क्या कुछ यूपी बिल्कुल बिल्कुल। जो धान जो है 950 रुपए कुंटल जा रहा है। हाँ। बाजरा की एमएसपी 2600 प्लस है, तो वो 1100 रुपए कुंटल जा रही है। गेहूं की जो है 1900 प्लस है, वो जा रही है 1200 रुपए कुंटल गेहूं। तो ये जो एमएसपी का जो घोटाला किया जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी मिल रही है, किसान को मिल नहीं रही है। तो दिल्ली में ये समझते हैं कि एमएसपी का जो जामा है वो पूरा नहीं हो पाया है। क्यों? जब ईमानदार प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, छाप छवि का प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री, और गुजरात का सबसे ईमानदार मॉडल प्रधानमंत्री, जिनने 15 साल गुजरात में ईमानदारी से सत्ता की है अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल की, वो प्रधानमंत्री। और देश को तरक्की पे दुनिया डरती है प्रधानमंत्री से। तो ये प्रधानमंत्री हमें एमएसपी क्यों नहीं दिलवा पा रहा है, और वो कानूनों में आज दिन तक काला क्यों नहीं समझा पा रहा है। तो दिल्ली में जाके ये चर्चा होगी, 1 to 1 बैठ के बात होगी। किसान दिल्ली जाना चाहता है, उसे रोकने वाला अब कोई नहीं है। चलिए, दिल्ली के साथ साथ तो आप लखनऊ की भी बात कर रहे हैं। लखनऊ में तो बात होगी। लखनऊ में तो 2022 में देश के उत्तर प्रदेश के किसान ने ये फैसला समझ लिया है कि योगी के बस का उत्तर प्रदेश नहीं है, योगी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। तो हमारी अब लड़ाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। सत्ता में कौन आएगा, लखनऊ में तो वोट पड़ेगा। लखनऊ का जो मुख्यमंत्री है वो वोट के माध्यम से हम बदल देंगे, लेकिन दिल्ली में भी टाइम है मुझे। चलिए, इनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। आपको तो जानते ही हैं और सभी लोग जानते हैं, तो ताऊ जी बताइए जरा। बहुत सारे तथ्य दिए जा रहे हैं, पर उस तथ्य में एक चीज क्लियर हो जाती है कि आप पूरी तरीके से बीजेपी की राजनीति खराब करने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से उनकी राजनीति को खराब किया जाए। जहां जहां चुनाव हुआ वहां वहां आपने बिगुल बजाया कि यहाँ पर हारेंगे, यहाँ पर हारेंगे, यहाँ भी जाएंगे, वहां भी जाएंगे। ये सारी चीजें क्यों करना चाहते हैं, या फिर उनका विरोध ही करना चाहते हैं? देखिए, हम कोई विरोध करने के लिए हम पहले तो ना आए। जब तीनों काले कानून की फांसी हमारे गले में दी गई, हम आए। एमएसपी पे गारंटी का कानून, मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। कहाँ मिलेगी? हर जगह मिल रही है ना, हर जगह मंडियों में मिल रही है। कौन सी मंडी में मिल रहा है? मंडी तो देखिए, अभी एक मिनट, आज मैं एक मुद्दा और उठाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने स्टे लगा रखा है इन कानून पे। अगर स्टे है तो मंडी से बाहर माल कैसे बिक रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार बताए, उत्तर प्रदेश सरकार बताए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट बताए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट से भी एक सवाल पूछा जा रहा है किसान आंदोलन की तरफ से कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। जब स्टे पर आपने बात की है कि जब स्टे पर है तो उधर से भी ये आया था कि जब स्टे पर है तो ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। प्रदर्शन जब करना चाहिए जब स्टे से हट जाए, कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया और ये सहमत ना दिखे। तो बहुत सारे तथ्य ये भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष भी कह रहा है, विपक्ष रोटियां सेकने में लगा ही हुआ है। साथ में एक और चीज है बड़ी जो समझने वाली भी बात है कि आपने बंगाल की बात की, चलिए वहां हरा दिया। बिहार में भी बहुत सारे लोगों ने आकलन लगाया, वहां जीत गए। दोनों ही चीजें मतलब समझ लें कि 50-50 पर चल रहा है कि वहां जीते और वहां हारे। अब यूपी में 50-50 है या कुछ और देखते हैं? देखिए, अब जो यूपी का जो चुनाव है, हाँ। वो रियलिटी में बता देता हूँ। ये यूपी का चुनाव उस तरीके से होगा जैसे बंगाल के अंदर हुआ था, 1 by 1। बिहार का एक दूसरा 1 by 1, 1 by 1। अच्छा, एक ये हाँ। और एक ये, हाँ। और बाकी का सफाया। अच्छा, ऐसा चुनाव होगा। अच्छा, ये गारंटी है इस बार। क्यों? कि जो दुखी हैं वो एक तरफ रहेंगे, जो चमचे हैं वो एक तरफ रहेंगे। ये साफ हो गया जनता के बीच में। तो अब विपक्ष को तो चमचा कहा जाता है ना। किसको? विपक्ष को खुद चमचा कहा जाता है। देखिए, हाँ। चमचा मैं उनको कहता हूँ, हाँ। जो अंधभक्त है। अच्छा, मैं अंधभक्त को चमचा कहता हूँ। आपकी परिभाषा थोड़ी अलग है। अंधभक्त, देखिए, चमचा कौन होगा? हाँ। देखिए, 100 रुपए लीटर डीजल, 120 रुपए, 22 रुपए पेट्रोल, वो मुझे भी इतने में मिल रहा क्योंकि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूँ, और ये आदमी सरकार का पक्ष ले रहा है, इसे भी इतने में मिल रहा है। तो ये पक्ष क्यों ले रहा है? कुछ ना कुछ तो इसके अंदर चमचागिरी का गुण है, तो इसे इसलिए चमचा कहा जाता है। चलिए, वो कह रहे हैं कि जब महंगाई पर ध्यान नहीं है तो बात तो उन पर भी होगी कि समर्थन किस हिसाब से आपने दिया है सरकार को जो वर्तमान में बैठी है। अच्छा, एक और सवाल है कि पूर्वांचल में आप जाने की बात कर रहे हैं कि पूर्वांचल में भी ये आंदोलन तेज होगा। पूर्वांचल में इसलिए आंदोलन तेज की बात कर रहे हैं कि पूर्वांचल में बीजेपी का एक अच्छा दबदबा भी है, जो पश्चिमी यूपी में तो कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि पश्चिमी यूपी में नुकसान होने वाला है बीजेपी को, वो दिख रहा है हमें। बट पूर्वांचल में वो काफ़ी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उधर रुख लेना इसीलिए है क्योंकि वहां से स्ट्रांग है बीजेपी? क्यों स्ट्रांग? तो पश्चिम में भी थी। 136 में से 112 14 सीट है उसके पास। फिर यहाँ भी 2017 की बात है ना, 2022 की बात हम कर रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, ये किसान है, ये देश के हर कोने में है। पूर्वांचल का किसान जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर है, और अब वो वहाँ से अगर ट्रैक्टर लेके यहाँ आएगा तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपए का तेल लगेगा। कैसे आएगा किसान? ट्रेन से आता है, ट्रेनें बंद है, तो इसीलिए आप जाने की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर। वहाँ से इतने लोग आएंगे
और हमको 4 लोगों को जाना है, तो 4 लोग वहाँ जाएंगे उनके बाहर और वहाँ पंचायत करेंगे और राजधानी से ललकारेंगे। सावधान योगी, बक्कल राजधानी से ललकारने वाले। सावधान योगी, बक्कल तारने की बात करता था, आ रहे हैं। और अगर किसान का बक्कल तारने की बात आप करते थे, फिर उन्होंने उस पे फीडबैक दिया था क्या? उन्होंने जैसे जैसे राकेश टिकैत बात करते थे कि बक्कल तार देंगे, बक्कल तार देंगे, फिर उन्होंने उस पे फीडबैक दिया कि आइए आप राजधानी जरूर आइए, आपका वेलकम होगा। तो अब आप कैसे वेलकम की आप उनसे आशंका जता रहे हैं कि भैया कैसा वेलकम होने वाला आप? देखिए, या तो कहे ना और कहे तो करके दिखाए। अच्छा, तो मतलब दोनों हम में आ रहे हैं बक्कल उतरवाने। माँ का दूध पिया है तो बक्कल उतार के भेजे। देखिए ये यही चीज है कि अभी टक्कर की बात यहाँ पर हो रही है। बहुत सारी चीजें देखने के लिए हमें पिछले 1 साल से मिल रही हैं और इसका प्रभाव अलग किसान पर भी पड़ता है। ये बहुत सारी बातें अलग हो रही हैं। अभी देखा ना आपने देखा ना कैराना में क्यों आया? कैराना में इसलिए उन्होंने कहा हिंदू से मिलना कोई गलत बात है क्या? 5 साल कहाँ था? 5 साल कहाँ था? बताए ना, 5 साल कहाँ था? तो विपक्ष भी गायब था फिर तो। मैं विपक्ष नेता नगरी एक जैसी है। देख, विपक्ष को क्यों कहते हैं? उसके पास क्या कुछ है? बात उसकी होगी जिसके हाथ में सत्ता होगी। वो कहता है ना कि हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो बताएं लखीमपुर खीरी में चीर हरण हुआ, उनके बुलडोजर चला, और अब तो ये भी साबित हो गया कि उसके लड़के ने, टैनी के लड़के ने और उसके साथी ने गोलियां चलाई। वो बैलिस्टिक रिपोर्ट भी आ गई है, अब साबित हो गया। और दूरबीन लेके घूमते हैं, अपराधी ढूंढते हैं। दूरबीन से दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं। अगर नज़र घुमा लेता तो एक तरफ टैनी बैठा है, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य बैठा है, एक तरफ दिनेश सिंह बैठा है, और स्वयं योगी खुद। सारे अपराधी हैं। चलिए दिनेश शर्मा का आपने नाम लिया तो उनके बारे में बात कर लेती हूँ। दिनेश शर्मा अभी अलीगढ़ की बात कर रहे थे, बयान उनकी तरफ से आया कि अलीगढ़ के एक क्षेत्र में, उन्होंने स्पेशल क्षेत्र भी वो बताया कि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार किया जा रहा है वर्तमान की सरकार के लिए कि ऐसा करेंगे, नेताओं को घुसने नहीं देंगे। तो ये दुष्प्रचार विपक्ष की तरफ से हो रहा है, ना कि किसानों की तरफ से हो रहा है। तो इसका मतलब कमजोर है सरकार। ये तो मान गए कि कमजोर हो। और दूसरे कमजोर नहीं है, एग्जाम्पल आ जाएगा। उनसे पूछो कि देश शिक्षा में नंबर 1 बता रहे, कार्य में नंबर 1 बता रहे, नौकरी में नंबर 1 बता रहे, विकास में नंबर 1 बता रहे, तो आइए ना वोट मांगिए इस पर। तो यूपी नंबर 1 बना दिया है। कौन कह रहा? वो कह रहे हैं इंडेक्स आया ना, 18वें नंबर पे है, इंडेक्स आ गया ना। वो कौन से वाला इंडेक्स है? अच्छा, हाँ, पत्रकार हो तुम, ज्यादा जानते हो। हैं? और भुखमरी में कौन से नंबर पे? 101। इसे कहोगे? आओ ना, अगर माँ का दूध पिया है, सीधा चैलेंज है, आओ विकास पे बात करो, विकास पे वोट मांगो। आज भी हिंदू मुस्लिम मतलब सामना करना जानते हैं, सरकार का सामना करना चाहते हैं और जानते हैं। हम अरे हम ही तो हैं जो सरकारें बनाते हैं और हम ही हैं जो सरकारें गिराते हैं। उनका तो ध्यान नहीं है, वो तो कह रहे हैं अब जब सुनना ही नहीं चाहते तो हमने भी दरकिनार कर दिया है। तो हमने भी तो दरकिनार कर दिया। हम कहाँ सुन रहे? अच्छा। हम तो दवाई लियो बैठे। अच्छा। इंजेक्शन लगाना, जिस दिन आ जाएंगे इंजेक्शन लगेगा गांव में। काफी दिलचस्प भी रहेगा कि होने क्या वाला है, क्योंकि जहां सरकार अपने आंकड़े दिखाती है कि सरकार आने वाली है, जो 2017 में दिखा, और 350 पार उनके होर्डिंग्स भी लग रहे हैं जगह जगह। प्रतिनिधि बहुत सारे हैं जो अलग अलग होर्डिंग्स भी लगा रहे हैं और सरकार की जीत पक्की करते दिखाई दे रहे हैं। अब ये जीत कितनी पक्की होगी ये भी देखना है, क्योंकि यहाँ से ये कहीं ना कहीं निकल रहा है। और जो हम पूरा सर्वे कवर कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि क्या कुछ निकल रहा है। साथ में आपसे भी बात करती हूँ। आपका शुभ नाम क्या है भैया? नवाब अली। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कितनी बेहतर साबित हो पाई है और विपक्ष कितना बढ़िया काम कर पाएगा अगर आया भी तो? वो कहते हैं कि विकल्प नहीं है, बीजेपी के अलावा विकल्प नहीं सुनो, है। हाँ। विकल्प क्या होता है? विकल्प ये होता है कि जब मौजूदा सरकार होती है वो अपने कार्यकाल में सफल हो जाती है तो उसके खिलाफ एक विकल्प चुना जाता है ताकि कोई कार्यकाल आ जाए, अच्छा नेता आ जाए, वो अच्छा भला करे सरकार का, जो जनता की मूलभूत सुविधा वो उन पे ध्यान दे। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि पक्ष वाला विपक्ष को तो घर से निकलने नहीं दे रहा। कोई भी आवाज़ उठाने के लिए उठता है, कोई किसी मामले में बोलता है कि हमारे खिलाफ भड़का रहा है या हमारे खिलाफ जा रहा है। अरे अगर किसी के साथ में अन्याय हो रहा तो विपक्ष तो अपनी आवाज़ उठाने जाएगा ही या नहीं जाएगा?
वो नहीं जाएगा तो आप उसे दोषी ठहराओगे कि विपक्ष नहीं आया। तो पक्ष का काम होता है, अगर कहीं कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि सत्ता पक्ष ने ये हाल कर दिया है, विपक्ष ना घर का ना घाट का, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आप लोगों की सोच है। नहीं, आपने कहा ना कि घर पर रहें तो भी ताने आएंगे और बाहर निकले बंधक बना रहे हैं। सरकार इतनी तानाशाही होगी, घर पुलिस लगा देती है कि ये लोग वहां न जा सकें, उनको गिरफ्तार कर लेती है। क्यों? अगर वो अपनी जनता के पास उनका दुख सुख में शामिल होने के लिए जा रहे, क्यों रोक लगा रहे उन पे? ये संवैधानिक अधिकार है उनको सबके पास जाने का। विपक्ष मजबूत इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको अपनी बात रखने का। मुझे एक बात बताओ, आप विपक्ष नहीं है, आप ये कह रहे हो। विपक्ष खत्म, विपक्ष किसने खत्म? सुनो तो, विपक्ष किसने खत्म किया? जनता ने। विपक्ष खत्म किया जनता ने, क्योंकि जनता 2017 में विकास का छोड़ के हिंदू मुसलमान पर चली गई और 15 लाख के लालच में चली गई, 2 करोड़ रोजगार के लालच में चली गई। अब विपक्ष हमने खत्म किया ना, हम ही विपक्ष को ढूंढ के लाएंगे, चाहे हमें वो जहन्नम में मिले। हम इनको खत्म कर देंगे। अब की ये काम हमारा है, हमारा काम वो ना करें। उनने अपना काम नहीं कर पाया। मैंने पूछा यूनिवर्सिटी, हिंदू मुसलमान। हमने पूछा 2 करोड़ रोजगार, हिंदू मुसलमान। हमने पूछी बेटिया की सुरक्षा, हिंदू मुसलमान। कोरोना में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, हिंदू मुसलमान। अब हमें हिंदू मुसलमान चाहिए नहीं चाहिए। अब हमें जो हमने विपक्ष खत्म किया है ना, विपक्ष को हम जहन्नम में से ढूंढ के लाएंगे और सत्ता में। से मिलते क्यों नहीं? उनसे सवाल पूछो। मैं कुछ कह रहा हूँ ना, जवाब बहुत अच्छा देते हैं। तुम लोग यही तो सवाल उठाते हो ना कि विपक्ष नहीं है। विपक्ष में ढूंढ, हम कह रहे हैं समर्थकों से बात करिए, मिलिए कि भाई आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखती है, हमें बताइए, वो जरूर बताइए। हमें तो कोई नहीं मिलता है, हमें तो कोई नहीं मिलता। वो घरों के मर्द हैं, अगर तुम्हें कोई मिल जाए तो हमें बुला लेना समर्थकों के सामने। हाँ, वो घरों के मर्द हैं, चूल्हों में बैठ के और थानों में पुलिस को पीटने के मर्द हैं, जनता के सामने नहीं आते। सरकार अगर इतना ही, आप कह रहे हैं कि इतना ही कमजोर है, तो इतना बड़ा इतिहास में ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि 2017 में जो लहर आई, तो इतिहास में कभी नहीं, इतिहास में है। 2017 में जो मुख्यमंत्री जीता वो मोदी जी के नाम से जीता और जबरदस्ती बिठा दिया गया। 5 साल तक उसने दिए तो बेटियों को बलात्कार दिए। इतिहास में देखा जाएगा कि ठोकम ठाक वाला मुख्यमंत्री आया, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला मुख्यमंत्री आया। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों को और गुजरों को लड़ाने वाला मुख्यमंत्री आया, जातियों के हिसाब से इनकाउंटर करने वाला मुख्यमंत्री आया। 2017 में जो हमें उपलब्धि मिली वो जातियों में लड़ाने के बाद बिल्डोजर जो चला वो धर्मों के हिसाब से और जातियों के हिसाब से चला। एक भी क्रिमिनल का कोई बिल्डोजर से चलाया हो, टहनी इनके बराबर में खड़ा रहता, इस्तीफा तक नहीं लेते। चला दिया 5 किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई। 15 अगस्त 15 आदमी वो हैं जो अपने पैरों पे चलने के लिए किसान काबिल नहीं रहे। अच्छा, एक सवाल और है, आप कह रहे हैं कि बुलडोजर सभी पर जो गलत है उन पर नहीं चलाया, दुबे जी के घर पर चल गया, सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हमने भी देखी। उस समय कितना ट्रेंड किया वो मामला आपको पता है। उसके बाद बहुत सारे तथ्य ये दिखाए जा रहे थे कि विकास दुबे के ऊपर मुख्यमंत्री सामने आकर के बोलते क्यों नहीं है कि ये एनकाउंटर कैसे हो गया। ये सवाल जनता का नॉर्मल था, तो उन्होंने अभी काउंटर क्वेश्चन और साथ में उत्तर भी आपको दिया है कि जो उन्होंने कितने सारे परिवारों के सदस्यों को छीना है, कितनी बेटियां बेटे अनाथ हुए, किसी के घर का पति छिन गया। तो ये सारी चीजें, क्या वो पंडित नहीं थे? या आपने कहा कि पंडितों पे अत्याचार हो रहा है, तो वो भी तो पंडित थे जो मरने वाले थे। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, अभी आपने कहा था कि विकास दुबे की बात की थी। विकास दुबे का इसलिए तोड़ा गया कि वो इनकी पार्टी का नेता नहीं था। वो एक्चुअली हाँ, खुशी दुबे आज गरीब परिवार से आती है, ब्राह्मण कम्युनिटी से आती है, आज भी वो निर्दोष जेल में बंद है। और वही मैं कह रहा हूँ ना, किसानों को पर गाड़ी चढ़ाने वाला वो कैसे जेल में गया ये किसानों को पता है, और किसका हाथ है उसके ऊपर आज भी बचाने की कोशिश की जा रही है। और कोर्ट ने वो साबित कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। कोर्ट ने ये कहा कि गोली उसकी रिवॉल्वर से चली। किसानों अब तक मीडिया क्या कहती रही? ये कहती रही कि वहाँ किसान है, भिंडे वाला है, आतंकी हैं, टिर्री हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों को बताती रही। किसान कभी भूलेगा नहीं। किसान ने अगर छप्पड़ फाड़ के तुम्हें दिया है ना, तो छप्पड़ फाड़ के लेना भी जानता है। इनके झोले और इनके बस्ते ये अंधेरे में भागेंगे सरकारी संस्थानों से उत्तर प्रदेश में, ये मैं बता रहा हूँ। किसान का मूड घूम गया और किसान उत्तर प्रदेश की क्रांति लाएगा। और ये अंधेरे में अगर अपने कार्यकाल छोड़ के न भाजें और ऑफिसों में फाइलें जला के भागेंगे, क्योंकि होमगार्ड घोटाला, बिजली घोटाला, पीपी कुट घोटाला,
घोटाला, ये एमएसपी घोटाला, ये देश में जो घोटाले लगे जा रहे हैं, विपक्ष ढूंढे ना ढूंढे पर किसान ढूंढेगा। हम विपक्ष के खिलाफ भी सत्ता में बैठ जाएंगे, इन्हें जेल भिजवाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर सामने नहीं आया तो विपक्ष की भूमिका ये निभाने वाले, सवाल पूछने वाले सरकार से आपने हमारे लिए क्या कुछ किया है। तो मेन चीज ये है कि विपक्ष के तौर पर अभी जो किसान सारी चीजें बता रहे हैं और एक एक अपने फैक्ट के जवाब मांगना चाहते हैं सरकार से कि आए और हमें समझाएं और बताएं कि क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है। जैसे मैंने उनसे कहा कि समर्थकों से बातचीत क्यों नहीं करते, नेताओं से बातचीत करिए जो वर्तमान में सरकार में बैठे हैं या समर्थन देते हैं सरकार के सभी नुमाइंदों को। तो बहुत सारी चीजें, उनका कहना है कि आमना सामना भी हो जाए तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, सवाल हमारे जायज रहेंगे। यही देखते रहिए कि क्या कुछ अब बीजेपी का फीडबैक आता है या वर्तमान की सरकार का आता है, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। पर फिलहाल किसानों की तरफ से क्या जोश है लखनऊ के लिए भी, साथ ही साथ संसद के लिए भी, जो उन्होंने 26 नवंबर को कहा है। हो सकता है कि 26 नवंबर को यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है कि 500 ट्रैक्टर के साथ हम लोग संसद की तरफ कूच करने वाले हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और एक मेन शब्द पर गौर देना कि ऐतिहासिक होने वाला है और ये विरोधी ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है। तो अपने आप में बहुत बड़ा बयान। फिलहाल के लिए नमस्कार।